कि बस एक बार मुझसे वैसे ही प्यार कर जो हमजा से करती आई। धोखे और साजिश से अगर किसी चीज को हासिल कर भी लिया जाए और जबरदस्ती उस पर अपनी मलकियत का टैग लगा दिया जाए, तब भी वो चीज आपकी नहीं होती है। ये रिंग देख रही हो, मुझे मेरी सास पहना कर गई है। ये रिंग मैंने हमजा के नाम की पहनी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि दानिश रानिया पे बहुत जुल्म करता है। जैसे ही वो हमज़ा का नाम लेती है तो दानिश का दिमाग एकदम से घूम जाता है, जस्ट लाइक पागल होने लगता है और रानिया पे हाथ भी उठा लेता है, जिसका रानिया को बहुत अफसोस होता है। तो दानिश रानिया को कहता है कि तुम एक दफ़ा मुझसे वैसे प्यार करो जैसे तुमने हमज़ा से प्यार किया था। मैं तुम पे कोई जुल्म नहीं करूँगा, कोई तशद्दुद नहीं करूँगा। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम सिर्फ़ एक दफ़ा रानिया मुझे वैसे प्यार करके देखो जैसे तुम हमज़ा से करती थी। तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी रानिया। तुम मुझे खुश करके देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन रानिया कहती है, किसी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे अपनी मलकियत रख लेना, वो चीज़ आपकी नहीं हो जाती। तुम क्या समझते हो, तुम मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करके मुझे अपना बना लोगे? तुम्हारी गलत फहमी है ये दानिश। कभी भी कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती आप अपनी नहीं बना सकते। दानिश को रानिया की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम से फिर से पागल होने लगता है और अपना सर पकड़ के नीचे ऊपर करने लगता है और रोने लग जाता है। यहाँ तक कि चीज़ों की भी तोड़ फोड़ करने लग जाता है। रानिया बहुत डरती है क्योंकि दानिश बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करता है। लेकिन रानिया दानिश की बात बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि रानिया हमज़ा से प्यार करती है, चाहे जो भी हो जाए। वो कहती है, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह तो कर सकते हो दानिश, ज़बरदस्ती उन पेपर्स पे साइन करवा सकते हो, ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती मेरा दिल अपने लिए माइल नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती तुम मुझे अपना नहीं बना सकते। दानिश उसकी ये बात सुन के एक पागल सा हो जाता है, शीशे भी तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत खुश होता है जब उसकी रानिया से शादी होती है, लेकिन रानिया हमज़ा से प्यार करती होती है। ये बात कभी दानिश के दिमाग से निकली ही नहीं, जिसकी वजह से वो रानिया पे बहुत जुल्म करता है और चीज़ें भी बहुत तोड़ फोड़ करता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमज़ा को जैसे ही पता लगता है उसकी माँ सना के साथ उसका रिश्ता तय कर रही है, यहाँ तक कि इंगेजमेंट भी कर रही है, तो हमज़ा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मैंने सना से शादी नहीं करनी। आप लोग ज़बरदस्ती ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उस लड़की से शादी नहीं करूँगा क्योंकि वो उसी ख़ानदान की लड़की है जिस ख़ानदान ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, जिस ख़ानदान की वजह से रानिया मुझसे दूर हुई। मैं सना से निकाह नहीं करूँगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, रानिया अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो दानिश से अब प्यार करने लगी है और अल्लाह के फजल करम से अब तो माँ भी बनने वाली है। तो हमज़ा ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है। जैसे ही उसे रानिया की माँ बनने की न्यूज़ मिलती है तो उसका बाप फिर हमज़ा को समझाता है, देखो बेटा, वो तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी इतनी लाइफ पड़ी है आगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। सना बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। हमज़ा हमज़ा को कोई बात समझ नहीं आती, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि रानिया उससे दूर हो गई सिर्फ उसी फैमिली की वजह से। लेकिन हमज़ा की माँ उसको कहती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही हूँ और अब ये बात जहन में रखना अपने, और अब तुम रानिया को भी भूल जाओ, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हारा रिश्ता सना के साथ मैं कर रही हूँ, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी, बस डेट्स फाइनल। इसके अलावा अब कोई बहस नहीं होगी इस घर में। हमज़ा की माँ उसे ये कहकर वो ये वहाँ से चली जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ वो जैसे ही सना की अंगूठी पहना कर आई होती है सना को, तो सना बहुत खुश होती है। वो तो खुशी के मारे झूम ही रही होती है कि एक तरफ से वो रानिया को जेलस भी कर रही होती है। रानिया अपना किचन में काम कर रही होती है तो सना जानबूझ के आती है और अपनी अंगूठी उसको दिखाती है और उसको कहती है, मेरा रिश्ता तय हो गया है। तो रानिया कहती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी खुशियों में या फिर तुम्हारा रिश्ता जहाँ भी हो, आई डोंट केयर।
تو ثنا اس کو کہتی ہے میں نے یہ حمزہ کے نام کی انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، اور رانیہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ثنا یہ بات کہتی ہے رانیہ کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ثنا نے کیا کہا۔ وہ ایک دفعہ دوبارہ پوچھتی ہے ثنا سے تو ثنا اسے وہی کہتی ہے، تو رانیہ بہت حیران ہو جاتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ حمزہ ثنا سے کیسے شادی کر سکتا ہے۔ پھر رانیہ سوچتی ہے کہ میں نے بھی تو دانش سے شادی کر لی ہے، اس کا بھی پورا حق ہے اپنی لائف انجوائے کرنے کا۔ رانیہ لیکن دل سے خوش نہیں ہوتی کیونکہ اس کی تو زبردستی شادی ہوئی ہوتی ہے، جس کا حمزہ کو تو بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ ثنا اور اس کے گھر والوں کی ساری پلاننگ ہوتی ہے رانی اور حمزہ کو الگ کرنے کی۔ چلو اچھی بات ہے، ثنا کے گھر والوں کی ساری پلاننگ تو کامیاب ہو گئی رانی اور حمزہ کو الگ کرنے میں نہیں ہو سکتی۔ اور وہاں دوسری طرف جیسے ہی دانش کو پتہ لگتا ہے کہ ثنا کا رشتہ طے کر دیا ہے حمزہ کے ساتھ انہوں نے، تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، اپنی ماں سے کہتا ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر، میری رضامندی کے بغیر میری بہن کا کیسے رشتہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تم بھی تو اپنے سر پہ بوجھ اٹھا کے لے آئے ہو بنا کسی کے مرضی کے، تم نے بھی تو اپنی مرضی کی شادی کی ہے، اور اس کا جب اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تو دانش کہتا ہے وہ میری بیوی کا سابقہ منگیتر ہے، میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تمہاری بیوی کا سابقہ منگیتر ہے تو ہم کیا کریں، اپنی بیوی کو لگام لگا کے رکھو نا۔ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ بہت اچھا رشتہ ہے، گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ ہے، میں انکار کر دوں میں پاگل ہوں۔ لیکن دانش کو بہت غصہ آتا ہے اور ثنا تو بہت خوش ہوتی ہے، خوشی کے مارے وہ تو جھول رہی ہوتی ہے گھر میں۔ سو گائز میں امید کرتی ہوں میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔